हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, वेलकम टू विज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो लास्ट वीडियो थी हरियाणा जीके की, उसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हरियाणा के शहरों के प्राचीन नाम क्या हैं। ठीक है, अब बात आई प्राचीन की, तो मैंने साथ में ये भी आपको बोला था कि प्राचीन नाम इसलिए हैं क्योंकि हरियाणा का जो संबंध है वो ऋग्वेद के समय से, महाभारत के समय से जो रहा है। ठीक है, तो उसी के चलते आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि देखिए, क्योंकि जुड़ा हुआ है ऋग्वेद से, महाभारत से, तो ये बिल्कुल जायज़ सी बात है कि हरियाणा में ज़रूर कुछ ना कुछ ऋषि मुनियों का भी संबंध रहा होगा। तो आज की क्लास उसी पर बेस्ड है। तो हम जो है आज की क्लास में जो है कुछ मेन जो ऋषि हैं हरियाणा से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं आपको टाइम से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप अपने पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। तो हम शुरू कर देते हैं हमारी आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले ऋषि मुनियों का जो टॉपिक है उसमें मैं बात करूंगी। देखिए, हरियाणा में एक जगह है कुरुक्षेत्र, धर्म नगरी कहते हैं। महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों पांडवों के बीच। सबसे ज़्यादा धार्मिक स्थल हैं हरियाणा में, लगभग 250 से ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ऋषि मुनियों का संबंध भी जो है हरियाणा में वो कुरुक्षेत्र से ही है। तो सबसे पहले मैं उसी को उठाती हूँ, वहीं के जो ऋषि मुनि हैं उन्हीं को डिस्कस करती हूँ। और उसके लिए जो है उसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, जो आप देखें और आप उससे जो है बहुत आसानी से इनको याद कर पाएंगे। तो देखिए, एक बार मैंने लिखा है कि KUK में BVCMD है। देखिए, KUK में जो है, KUK मतलब कुरुक्षेत्र में BV करके मैंने लिखा है, BV जो है CMD है। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है कुल 6 ऋषि हुए। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं और किस तरह से हैं। तो देखिए, पहला जो B है उससे मैंने रिलेट किया है व्यास ऋषि को। ठीक है, जिनको वेद व्यास जी कहते थे। तो आप इसको चाहें तो V से भी कर सकते हैं, बट मैंने जो किया है वो यहाँ ब से किया है, व्यास ऋषि को। ठीक है, तो इनका जो संबंध रहा, कुरुक्षेत्र में एक जगह हुई वनस्थली से इनका जो है संबंध रहा। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह हुई वनस्थली, उससे इनका संबंध रहा। वनस्थली एक जगह राजस्थान में भी है, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये हरियाणा में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो V मैंने लिखा है उसका देखिए आप, वो है ऋषि वशिष्ठ, व से वशिष्ठ, जिनका जो संबंध है वो रहा पेहवा से, जो कि कुरुक्षेत्र में ही है। आगे देखेंगे हम। अगला जो V मैंने लिखा है वो है विश्वामित्र के लिए, और इनका संबंध भी जो है पेहवा से ही रहा है। ठीक है, तो ये तीनों जो ऋषि हैं वो जो 2 इनमें से जो है पेहवा से संबंध रखते हैं, और एक जो है पहले वेद व्यास जी, उनका जो संबंध है वो है वनस्थली से। ठीक है, तो देखिए, अब जो ये पेहवा जगह मैंने लिखी है ये बहुत फेमस हुई है प्राचीन टाइम में। देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस किया था कि ये वो जगह थी जहाँ पर राजा मिहिर भोज के टाइम में जो है घोड़ों का व्यापार होता था। यानी घोड़ों के व्यापार के लिए ये जगह जो है बहुत फेमस थी। और साथ में ही इन 2 ऋषियों का जो मैंने लिखा है कि वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी, इनका भी संबंध जो है इसी जगह से है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख पाएंगे, उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। आगे देखिए, आगे मैंने लिखा है, इतना हो गया हमारा BV। उसके बाद है CMD। यहाँ से देखिए कौन से और 3 ऋषि बनते हैं। C से आपका रहेगा चैतन्य महाप्रभु, C से चैतन्य महाप्रभु। और इनके बारे में बात बता दूं मैं कि ये जो संबंध रखते हैं वो गौड़िया मठ से संबंध रखते हैं। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो ये चैतन्य महाप्रभु हैं इनका किस मठ से जो है संबंध है। तो आप आंसर देंगे इसका संबंध जो है गौड़िया मठ से इनका संबंध है। और दूसरी चीज़ जो वो पूछ सकता है, देखिए पहले आपसे ऋषि पूछेगा किस जगह से संबंध रखता है। ठीक है, कि ये ऋषि जो हैं किस जगह से संबंध रखते हैं, तो इनकी जगह भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये गौड़िया मठ से संबंधित है और इनकी जगह जो है वो है कुबेर तीर्थ। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, कुबेर तीर्थ जो है वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। आगे मैं बात करूंगी M से। M मैंने लिखा है CMD में, तो ये आ जाएगा मार्कंडेय ऋषि। और इनका जो संबंध है वो भी मार्कंडा एक जगह है कुरुक्षेत्र में, उसी से है। और ऐसा माना जाता है, पौराणिक कथाएं हैं कि सरस्वती नदी के किनारे जो है इन्होंने अपनी तपस्या की थी। सरस्वती जो कि हरियाणा की एक नदी है। ठीक है, तो म से हो जाएगा आपका मार्कंडेय ऋषि।
और लास्ट जो डी से आपका आएगा दानवीर दधीची मैंने लिखा है। देखिए नाम इनका दधीची है लेकिन दानवीर जोड़ा गया क्योंकि ये बहुत बड़े दानी हुए, ठीक है, इसलिए इनको दानवीर दधीची कहा जाता है। द से दानवीर, द से दधीची, डी से ही होगा दोनों, तो आप आसानी से इसको जो है ध्यान रख पाएंगे। अब इनका संबंध पूछे कि कुरुक्षेत्र में कहाँ से है, तो इनका जो संबंध रहा वो रहा ज्योतिसर से, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान रख पाएंगे। कुल मैंने बताया आपको 6 ऋषि जो हैं कुरुक्षेत्र से संबंधित हैं। पहला हमारा रहा व्यास जी बी से, दूसरे हमारे हुए वी से वशिष्ठ जी, और तीसरे जो हुए विश्वामित्र जी वो भी वी से हुए। अब CMD की बात करी मैंने, सी से चैतन्य महाप्रभु, म से जो हुए मार्कंडेय ऋषि, और डी से दानवीर दधीची, ठीक है। तो इन तीनों को जो है आप ध्यान रखेंगे, और पेहेवा जो कि घोड़ों के व्यापार के लिए फेमस था, ठीक है। इस तरह से आप इसको जो है ध्यान रख पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा मैंने बोला था कुरुक्षेत्र में ही है, 6 ऋषि जो हैं कुरुक्षेत्र से जो है संबंध रखते हैं। तो इसी तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, और इसी तरह से जो आपको याद रखना है, इस ट्रिक को आप ध्यान रखिए, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आगे मैं बात करूँगी महेंद्रगढ़ की। तो महेंद्रगढ़ में भी 3 बहुत प्रमुख ऋषि हुए, 3 बहुत प्रमुख ऋषि हुए। तो देखिए इसको याद करने के लिए भी एक छोटी सी ट्रिक मैंने बनाई है, जिसे हम कहते हैं CPU। CPU वैसे कंप्यूटर का पार्ट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेकिन यहाँ पे ऋषियों को याद करने के लिए हमने उसको यूज़ कर दिया। तो 3 फेमस ऋषि हुए यहाँ पे। तो देखिए पहला जो मैंने लिखा है चयवन ऋषि। चयवन ऋषि बहुत ही फेमस ऋषि हुए हैं, और महेंद्रगढ़ में एक जगह हुई है ढोसी, कि ढोसी की पहाड़ियाँ भी महेंद्रगढ़ में है, और ढोसी तीर्थ है जहाँ पे इन चयवन ऋषि की तपोभूमि मानी जाती है। और ये चयवन ऋषि जो हैं क्यों प्रसिद्ध हुए, ऐसा माना जाता है कि जो आप च्यवनप्राश खाते हैं जो कि 54 जड़ी बूटियों से बना हुआ है, उसको जो है 54 ऋषियों ने मिलकर यहीं पर ढोसी की पहाड़ियों में ही जो है उसको खोजा था, या कहें यहाँ पे उसको बनाया था, ठीक है। तो ऐसी पौराणिक कथा है ये भी एक इनके बारे में, कि 54 ऋषियों ने मिलकर 54 जड़ी बूटियों वाला ही जो च्यवनप्राश आप खाते हैं उसको जो है यहाँ पर ढोसी की पहाड़ियों में जो है खोजा था। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे। सी से बनता है हमारा चयवन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम पी से पिपलाद ऋषि हुए। एक पिपलाद ऋषि हुए जिनका संबंध भी कहाँ से है, महेंद्रगढ़ से है। और महेंद्रगढ़ में कहाँ से संबंध रखते हैं, ये रखते हैं बाघौत। बाघौत एक जगह है, वहाँ से जो है पिपलाद ऋषि संबंध रखते हैं। लास्ट में बात करूँगी उदलक ऋषि। उदलक ऋषि जो हुए उनका संबंध कहाँ से है, महेंद्रगढ़ में। तो श्याणा नाम की एक जगह हुई है महेंद्रगढ़ के अंदर, वहाँ से ये संबंध रखते हैं उदलक ऋषि। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। तो महेंद्रगढ़ की ट्रिक क्या हो गई आपके पास, CPU, यानी कि सी से हो गए चयवन ऋषि, पी से हो गए पिपलाद ऋषि, और यू से हो गए उदलक ऋषि। और जगह इनकी आपको पता चली गई है, ढोसी, बाघौत और श्याणा। ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। एग्जामिनर डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकता है कि ये जो जगह है किस जिले में आती हैं हरियाणा की, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूंगी दुर्वासा ऋषि की। नेक्स्ट जो रहेंगे हमारे दुर्वासा ऋषि। तो देखिए दुर्वासा ऋषि जो हुए वो अपने क्रोध की वजह से बहुत प्रसिद्ध हुए, तो बहुत ही क्रोधी ऋषि माने जाते हैं। और इनका जो संबंध है वो है दुभलधन से। तो द से दुर्वासा और द से ही दुभलधन, और ये दुभलधन कहाँ हुआ, ये हुआ झज्जर के अंदर। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे कि दुर्वासा ऋषि बहुत ही क्रोधी हुए, कहाँ से संबंध हुआ, दुभलधन से, और दुभलधन कहाँ हुआ, झज्जर में। चलिए आगे बात करेंगे कपिल मुनि के बारे में, कि कपिल मुनि का संबंध हरियाणा में किस जगह से हुआ। तो कपिल मुनि का संबंध हुआ कैथल में एक जगह हुई कलायत। क से कपिल, क से कलायत और क से ही कैथल, और कैसे ही इसका पुराना नाम जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कपिस्थल, यानी कपि मतलब वानर, वानरों की नगरी से जिनका संबंध है वो है हमारे कपिल मुनि। कलायत कैथल से संबंधित है ये, ठीक है। इस तरह से आप चीज़ों को ध्यान रखेंगे, रिलेट करके बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, आसान है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट बात करेंगे हम परशुराम जी की। भगवान परशुराम, देखिए ये जो है इनको भगवान जो मानते हैं वो है ब्राह्मण समुदाय जो है इनको भगवान का दर्जा देता है। ब्राह्मण समुदाय जो है इनको भगवान का दर्जा देता है। जैसे एक बिश्नोई संप्रदाय है, मैंने एक बार बताया भी था कि 29 नियमों को पालन करने वाला बिश्नोई, 20+9 नियमों को पालन करने वाला बिश्नोई संप्रदाय किसको भगवान मानता है, गुरु जम्भेश्वर जी को, क्योंकि उसके अनुयायी हैं। और ये जो है ब्राह्मण समुदाय भगवान परशुराम को जो है अपना जो है भगवान ही मानता है।
तो देखिए इनका संबंध कहाँ से, इनका संबंध जो है वो है जींद में एक जगह हुई रामराय हद, रामराय हद। अब देखिए इनके नाम में आ रहा है परशुराम, और ये जो जिस जगह से संबंध रखते हैं उसमें भी राम आ रहा है, तो यहाँ से आप बहुत आसानी से इसको ध्यान रख पाएंगे। देखिए यहाँ भी राम है और यहाँ भी राम है, तो इनका संबंध अगर आपसे पूछें तो रामराय हद वो कहाँ पे हुआ, जींद के अंदर। इसकी जयंती की अगर मैं बात करूँ, जो भगवान परशुराम की जयंती है कब मनाई जाती है, 18 अप्रैल को ये मनाई जाती है। ठीक है, चलेंगे आगे। मैं बात करूँगी बाबा मस्तनाथ, ये भी बहुत प्रसिद्ध हुए। तो देखिए इनका जो संबंध है वो किस जगह से है, तो रोहतक में एक जगह है स्थल बोहर, स्थल बोहर से ये जो है संबंध रखते हैं रोहतक में। अब एक तो चीज़ देखिए, स्थल बोहर जो है पूछ सकते हैं आपसे कि कौन से हाईवे पे पड़ता है। ठीक है, वैसे मैं डिटेल में आपको बाद में कराऊंगी, अभी थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो नेशनल हाईवे 9 है, जिसका पहले नाम जो था वो नेशनल हाईवे 10 था, उस पर जो है ये पड़ता है स्थल बोहर। अब देखिए ये जाता कहाँ से, दिल्ली से जाता है ये फैजलका तक पंजाब में। अगर सिर्फ हरियाणा की मैं बात करूँ तो ये रहेगा बहादुरगढ़ से लेके और सिरसा के डबवाली तक ये जाता है, NH9 जो है। ठीक है, और बहादुरगढ़ को हम क्या कहते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था, हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है बहादुरगढ़ को। ठीक है, अब थोड़ी सी बातें और मैं देख लेती हूँ बाबा मस्तनाथ के बारे में। ठीक है, अभी जो देखिए ये ताल्लुकात किससे रखते हैं, आपसे अगर पूछे ये किससे संबंध रखते हैं, तो जो गोरखनाथ जी है ना, गोरखनाथ जी, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में कि योगी गोरखनाथ जी जो है उनसे ये संबंध रखते हैं। ठीक है, और अभी देखिए जो बाबा मस्तनाथ एक यूनिवर्सिटी है रोहतक में, बाबा मस्तनाथ एक यूनिवर्सिटी है, मठ है। देखिए तो उसके मठाधीश आप कह सकते हैं या फिर महंत आप कह सकते हैं। तो उसके अभी जो है मठाधीश या महंत 8वें कौन है, बालकनाथ जी, ये हैं बालकनाथ जी, ये मठाधीश हैं अभी वहाँ के, और ये कब से हैं, 2016 से। और इनके बारे में एक बात और आपको बता दूं कि ये जो है अलवर से, राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के अलवर से ये सांसद भी हैं बीजेपी के। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ों को जो है ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से आप याद रखेंगे, बाबा मस्तनाथ जी हैं, स्थल बोहर से संबंध रखते हैं, कैसे आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो आप छोटी सी ट्रिक इसके लिए बना लीजिए कि जो बाबा हैं वो मस्त होकर स्थल से बाहर गए, बाबा हैं जो वो मस्त होकर स्थल से, यहाँ से स्थल, यहाँ से बाहर, बाबा जो है मस्त होकर स्थल से बाहर चले गए। ठीक है, रिलेट करना है हमेशा चीज़ों को। चलिए आगे मैं बात करूँगी जो हमारे हैं अगस्त्य ऋषि, तो इनका संबंध जो है, अगस्त्य ऋषि इनका संबंध है कपाल मोचन यमुनानगर से। कपाल मोचन में एक जगह है, वहाँ से यमुनानगर से इनका संबंध है, वहाँ पे एक फेमस गुरुद्वारा भी है। तो ये है अगस्त्य ऋषि। याद करने का तरीका मैं इनको बता देती हूँ आपको, बहुत आसान है, थोड़ा फनी भी है। देखिए यहाँ से आप अगस्त उठा लें और ये है कपाल मोचन, तो इसको मैंने कर दिया कपिल और मैच की, अगस्त में जो है हम कपिल देव का जो है मैच देखेंगे। तो इस तरह से आप इसको याद कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है कि आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, और वीडियो देखते देखते ही आपको याद हो जानी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें बच्चे, क्योंकि नॉलेज जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना जो है बहुत ज़रूरी होता है। चलिए लास्ट में आज की वीडियो के लिए बात करूंगी जमदग्नि, ऋषि जमदग्नि के बारे में। अब पहले तो मैं बता दूं कि जमदग्नि जी हैं कौन। मैंने अभी वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि जो परशुराम जी हैं उनके पिता हुए ये जमदग्नि जी, परशुराम जी के पिता हुए कौन, जमदग्नि जी। इनकी माता थी रेणुका। तो देखिए इनका संबंध अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ से संबंध रखते हैं, तो इनका जो संबंध है वो हिसार में एक जगह है राखीगढ़ी, उससे ये जो है संबंध रखते हैं, राखीगढ़ी हिसार। अब राखीगढ़ी के बारे में भी एक खास बात है, उसको आप देखिए कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है ये राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और ये है कहाँ पे, दृश्यवती नदी के किनारे। तो ठीक है, इतना आप जो है ध्यान रखेंगे। अच्छा ट्रिक की इसकी मैं बात करूँ तो इसको आप देख लिए, यहाँ से दो चीज़ें निकालिए। जमदग्नि मैंने लिखा है, तब इस जमदग्नि को देखेंगे तो इसकी साउंड जो आ रही है कुछ कुछ अग्नि जैसी आ रही है। ठीक है, और यहाँ से राखीगढ़ी से आप राखी निकाल लें तो अब देखिए राखी हिंदू सभ्यता में या फिर रक्षाबंधन में कहूँ बहुत ही पवित्र त्यौहार माना जाता है, भाई बहनों का बहुत ही अच्छा त्यौहार है। तो ये देखिए कि राखी को आग से, अग्नि से हमेशा दूर रखना चाहिए। ठीक है, राखी को जो है अग्नि से हमेशा बचाना चाहिए। इस तरह से आप ध्यान रख लेंगे कि अग्नि से आपको जमदग्नि ध्यान आएगा, राखी से आप राखीगढ़ी जो है वो ध्यान रख पाएंगे, जिसका संबंध किससे है, ऋषि जमदग्नि से। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारी आज की वीडियो के बारे में। मैं कोशिश की है मैंने कि जो मेन ऋषि हैं उनको मैं आज की वीडियो में आपके लिए कवर करवा दूं, ठीक है। तो ये हमारे सभी ऋषि हो गए, इनको आप ध्यान रखेंगे, आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो ज़रूर जो है आपको देखते देखते याद हो जानी चाहिए। नहीं हुई है तो एक बार फिर से आप देखिएगा, फिर तो पक्का ही आपको ये याद हो जाएगी। तो फिर से मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए हमारे साथ।